बानी पीटीआई के 9 मई में जाती तौर पर मुलव्विस होने का इल्म नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बुनियाद पर जजा और सजा का तयन नहीं कर सकते। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पीटीआई के रूपोश अरकान को सरेंडर करने वक्त तक कानूनी रुकावटों का सामना होगा। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं पूरी पीटीआई को दुश्मन समझकर बर्ताव किया जाए। निगरान हुकूमत के दौर में भी फौजी ट्रायल हो सकते हैं, हो सकता है फौजी अदालतों के नताइज आने वाली हुकूमत के दौर में आए। निगरान हुकूमत बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान की इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत, कहते हैं माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिरेगा। इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए, माहौल को इस काबिल बनाया जाए हम वोटर के पास जा सकें। बलूचिस्तान और केपी में इंतखाबात का माहौल नहीं है। अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, किसी को जाती तौर पर इलेक्शन से बाहर करने के हक में भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान काबुल पहुंच गए, पुरतपाक इस्तकबाल किया। अफगान नायब वज़ीर आज़म मौलाना अब्दुल कबीर से मुलाकात। जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं हम लाहौर क्यों आए, हम इनको इनके घरों में घुस कर मारेंगे। जाले झुकते हैं ना पीछे हटते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। हल्का NA 127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा लाहौर किसी बिजनेसमैन का है ना किसी खिलाड़ी का। लाहौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ अवाम की तरफ देख रहे हैं। कहाँ लिखा है एक ही शख्स को 4 बार मुंतखब करना है, एक ही शख्स को बार बार कबूल नहीं करना। लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, यहाँ किसी को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहाफी के सवाल पर कहा इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की खबरें, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कोरोना की वजह से रुखसत पर है। उमर हमीद के इस्तीफे से मुतालिक कोई अपडेट नहीं। उमर हमीद ज़हीन और मेहनती अफसर हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। सेहत ने इजाज़त दी तो जल्द ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी काम में कोई रुकावट नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की अदम मौजूदगी में दोनों स्पेशल सेक्रेटरी एहसन तरीके से काम चला रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने ही पूरे किए, नून लीग के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे, आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे, इनकलाबी इक़दाम करेंगे, इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे, आवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेंगे। बानी पीटीआई की इंतखाबी किस्मत का फैसला क्या? मियांवाली से कागजात नामजद के मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के ट्रिब्यूनल में समाअत। फैसला 10 जनवरी की सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि नाअहली का फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है। ट्रिब्यूनल को बताया RO नाअहल नहीं कर सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत सजा का अखलाकी मयार से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की सजा मॉरल क्राइम नहीं, इससे नाअहली नहीं होती। हमाद अजहर कौमी असम्बली के इलेक्शन से आउट। NA 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। PP 171 से मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। PTI के मियां असलम इकबाल के कागजात मंजूर। PP 171 से इंतखाब लड़ सकेंगे। पिशावर से PTI के अली मोहम्मद खान को क्लियरेंस मिल गई। लाहौर से मरियम नवाज को ग्रीन सिग्नल। हल्का NA 119 में कागजात के खिलाफ अपील मुस्तरद। हल्का NA 119 और 120 से सनम जावेद बाहर। सनम जावेद ने मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। MK
एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी मुशावरत। आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। शाम 5 बजे एमक्यूएम का वफ्द नून लीग हाउस में मुलाकात करेगा। कराची की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत होगी। अहम हलकों से उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। एनए 242 पर बात होगी। मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ इस हल्के के उम्मीदवार हैं। बानी पीटीआई का बरतानवी जरीदे में आर्टिकल उनकी अपनी तहरीर नहीं। अडियाला जेल में बैरिक को इंतहाई सिक्योरिटी जोन करार दे दिया गया। कमरे की सिक्योरिटी कैमरों और दीगर आलात से मॉनिटरिंग होती है। आईजी जेल खाना जात के मुताबिक जेल बैरक में बानी पीटीआई को कागज और पेन की सहूलत मुयसर नहीं। मुलाकात के लिए आने वालों को जेल कवानीन के मुताबिक तलाशी ली जाती है। बानी पीटीआई को अपनी मर्जी का खाना, वर्जिश, वॉक और इबादत की सहूलत हासिल है। जेल में बानी पीटीआई सिर्फ किताबें पढ़ सकते हैं। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाज़ुल हक सियासी महाज पर मुतहर्रिक 7 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल कौमी यकजहती अलायंस बना लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक वफाकी मुशीर मलिक अमीन असलम साथ खड़े हो गए। जमात इस्लामी का कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान 2 कौमी 1 सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। हाफिज नईम एनए 246, एनए 250 और पीएस 129 से उम्मीदवार होंगे। कराची के इलाके कोरंगी में 17 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश का केस। मुलव्वस लैंड माफिया के 8 कारिंदे जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्तगासा ने अदालत को बताया मुल्जिमान 6 जनवरी को जबान टाउन थाने की हदूद में दाखिल हुए। 17 एकड़ अराजी पर कब्जे की कोशिश की। मुल्जिमान ने अमलाक की दीवार गिराई, मुद्दई को हिरासा किया, धमकियां दी, हब्से बेजा में रखा और हंगामा आराई की। पुलिस ने मुल्जिमान को जाए वक़ुआ से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म। पुलिस के लैंड माफिया के सरगना और दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। खून जमा देने वाली ठंड की हुक्मरानी। मुल्क भर में सर्दी उरूज पर। लाहौर से कराची और खैबर से कश्मीर तक हर कोई ठिठर गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। पहाड़ों पर बर्फबारी। शुमाली इलाका जात की वादियां और भी हसीन। राब्ता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। केपी में प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ गई। महकमा तालीम का मजीद 1 हफ्ते स्कूल बंद रखने का ऐलान। शदीद सर्दी के बाद फैसला किया गया। मिडिल और हाई स्कूल सुबह से खुलेंगे। औकात कार सुबह 9:30 बजे होंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 9 जनवरी तक मौसम की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इसके बाद छुट्टियों से मुतालिक फैसला करेंगे। फ़लस्तीनियों पर हर लम्हा भारी। इस्राएली बमबारी में मजीद कई निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ का एक और बेटा शहदा में शामिल। ब्यूरो चीफ अपनी अहलिया, बेटा, बेटी और एक पोता पहले ही खो चुका। गजा में बमबारी में फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के कोच शहीद हो गए। जनीन में ड्रोन हमला 6 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास की मज़ाहमत जारी। इस्राएली फ़ौज का एक और लेफ्टिनेंट कर्नल हलाक। लेबनान की सरहद पर हिज़्बुल्लाह के हमले। इस्राएली फौजी पोजीशंस पर रॉकेट फायर किए। इस्राएली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ शदीद मुजाहिरे। लंदन और मैनचेस्टर में बड़ी रैलियाँ। फ्रांस, स्वीडन और इटली के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। यूनान में पार्लियामेंट के सामने इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तलबा से जिनसी हरासानी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कायम ट्रिब्यूनल ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में मनशियात के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। ट्रिब्यूनल ने जिम्मेदारी DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास पर आयद कर दी।
फ्रीलांसर्स के लिए खुशखबरी। फ्रीलांसर्स पेपॉल के जरिए रकम वसूल कर सकेंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ का वीडियो बयान। कहा, बैरून मुल्क से पेपॉल के जरिए भेजी गई रकम बैंक से वसूल की जा सकेंगी। हुकूमत का 12 जनवरी से आईफोन किस्तों पर देने का फैसला। 5G अगले साल जुलाई से शुरू होगा। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज का दौरा दुबई। गौहर एजाज की ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वजीर तिजारत की नेटवर्क के बानी रजा जाफर से मुलाकात। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग टर्न आउट 40% से भी कम रहा। अपोजिशन के बायकॉट के बायस आवाम की अदम दिलचस्पी। कई पोलिंग स्टेशन में झड़पें। पुलिस की जानिब से शॉटगन के फायर खोले गए। हसीना वाजिद ने अपोजिशन जमातों को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार जीत की राह हमवार। सुबह तक नताइज का ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तानी टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए सुबह ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरेगी। 5 मैचेस की T20 सीरीज में कौमी टीम की क़यादत शाहीन अफरीदी करेंगे। सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट पाकिस्तानी टीम पर बरस पड़े। कमेंट्री के दौरान पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट टीम को बदतरीन एशियाई टीम करार दिया। यूनाइटेड टेनिस कप जर्मनी के नाम। फाइनल में पोलैंड को 1 के मुकाबले 2 मैचों से शिकस्त। मेन सिंगल और मिक्स्ड में जर्मनी ने फतह हासिल की। विमेन सिंगल्स मैच पोलैंड के नाम रहा। और सऊदी सहराओं में फराटे भरती गाड़ियों का शोर। डकार रैली में ड्राइवर्स की बेमिसाल महारत। बाइक और कार रैली में खूब जोहर दिखाए।